वालेकुम दोस्तों। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी। उनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर इनसे जान छुड़वा दो। मेरी किसी तरह वो जहल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता था। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी है? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। लंबी सांस की, बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दे दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल की गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी पूछा ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो, मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान ना हो तुम। बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी करूँगा मैं। कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने को कौन सा काम करता था कि थक जाता। मैं जितनी नफ़रत करती थी इस जाहिल से, वो इतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रहे थे। शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में जब हम बस में अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया, जिसका कभी हाल ना पूछा, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान
बस पे चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं। पुराने कपड़े पहने, पसीने से शराबूर पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। फार्स मैं मर क्यों ना गई। वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया, साथ रोटी खा रहा था, सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ और साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर। मैं सारा दिन वहाँ दर्द सहता। रात को मेरी बातें फार्स। सर वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी। बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था। मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया। मैं इसे खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खा लेता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया। पुलाव देखकर बोला, शहजादी, आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल पुलाव दिखाने लगा हूँ। फार्स सर खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए। खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं उमर पे। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले। कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000 रुपये। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया। उमर ने मेरा हाथ थामा। बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर ना जाना। कहने लगे, शहजादी, बहुत भोली हो तुम। पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों क्यों की। बात बात पे झगड़े और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने जितने शोहर कमाता है, इस पे खुश रहो। पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही। आप कभी
جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے۔